आज जो मैं आपको ये घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये किसी की खातिर किसी भी तरह की दुश्मनी से हुई वारदात नहीं है, बल्कि आप लोग चौंक जाएंगे कि ये किस तरह की घटना है जहां इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। हमारे समाज को तार तार करने वाली ये वारदात आप सभी का दिल दहला देगी। वारदात एक ट्रेन में हुई थी, जहां भरी हुई ट्रेन में इंसानियत को शर्मसार किया गया था। एक औरत जो चारों तरफ से अपने लिए रहम की भीख मांग रही थी, मगर उसकी सुनने वाले बहुत थे, मगर मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। लोगों का झुंड वहां कठपुतली की तरह बैठा हुआ सिर्फ तमाशा देख रहा था। क्या होगा ऐसे लोगों का जहां एक बेबस औरत अपने लिए रहम की भीख मांग रही हो और कोई कुछ नहीं कर रहा हो। सो लेट्स स्टार्टेड टुडेस केस, मुंबई एक्सप्रेस। सिर्फ एक जान का डर ऐसा था कि सब सिर्फ तमाशा ही देखते रहे। पूरा डब्बा पैसेंजर से फुल था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई एक भी इंसान आगे नहीं आया। वो सबके आगे हाथ पैर जोड़ती रही, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। आज की कहानी जो आप सुनेंगे, ये लखनऊ से मुंबई जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन की है, जो कि पैसेंजर से भरी हुई होती है। और ट्रेन में हर तरह के लोग होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। लोग क्या क्या सपने सजा कर बैठे होते हैं। कोई अपनों से मिलने जा रहा होता है, कोई घूमने जा रहा होता है। इस ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। इस वारदात को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। लखनऊ से मुंबई जाने वाली इस ट्रेन में एक ऐसा हादसा हो चुका था जो सबके दिल को दहला देगा। ऊपर वाला ना करे कि कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो। तारीख थी 8 अक्टूबर 2021। 8 अक्टूबर को ये ट्रेन लखनऊ से मुंबई के लिए चलती है। सभी मुसाफिर खुशी खुशी सफर कर रहे थे। कोई अपने घर लौट रहा था, तो कोई किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था, तो कोई अपनी छुट्टी मनाने जा रहा था। और इसी बीच इस ट्रेन में 8 अक्टूबर 2021 को 8 बदमाश एक बोगी में चढ़ते हैं। ये बोगी पहले से ही पैसेंजर से फुल थी, और ये बदमाश जब चढ़ते हैं तो उनके पास हर तरह का हथियार मौजूद था, जो कि उन्होंने छुपाकर अपने पास रखा हुआ था। ये बिल्कुल आम पैसेंजर्स की तरह ट्रेन में सवार होते हैं। और ये 8 बदमाश औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे। ये आठों के आठों तमंचे और चाकू से भरे हुए थे। जो भी लोग डिब्बे में मौजूद थे, उनमें से कोई नहीं पहचान पाता कि ये लोग बदमाश हैं। और थोड़ी देर तक तो ये लोग बिल्कुल शांत सफर करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये अपने हथियार निकाल कर पूरी बोगी में फैल जाते हैं। लोगों को तमंचा चाकू दिखाकर उन्हें डराना शुरू करते हैं। ये पैसेंजर से कहते हैं कि अगर किसी ने भी कोई होशियारी की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिसके पास जो कुछ भी है वो हमें चुपचाप दे दो। पैसेंजर इनके हथियार देखकर बहुत डर जाते हैं। ये पैसेंजर से कहते हैं, किसी भी तरह का कोई शोर या आवाज़ की तो अभी के अभी यहीं पर तुम्हें मार डालेंगे। और सभी पैसेंजर इतनी ज़्यादा डरे हुए थे कि वो अपना सब कीमती सामान चुपचाप इन 8 बदमाशों के हवाले कर देते हैं। जितने भी पैसेंजर बोगी में थे वो सब बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं और अपना पैसा, जेवर सब कुछ उनके हवाले कर देते हैं। जिसके पास जो भी होता है वो उनसे छीन लेते हैं। ये लोग ना किसी का मोबाइल छोड़ते हैं और ना कोई पैसा, ना जेवर, सब लूट मार करके इन्हें अगले स्टेशन पर उतरना था। अगला स्टेशन आने से पहले ही 8 एक जगह जमा होकर उतरने की तैयारी में थे और सभी ट्रेन रुकने का इंतजार कर रहे थे। इतनी ही देर में इनमें से एक की नज़र एक नई शादीशुदा लड़की पर पड़ती है, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। कहते हैं ना कि आई हुई को कौन टाल सकता है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़की काफी खूबसूरत थी। उसे देखकर इनमें से एक बदमाश का उस पर दिल आ जाता है और ये बदमाश इस लड़की की तरफ गंदे गंदे इशारे करने लगता है। ये लड़की बदमाश को इग्नोर करती है और इतनी ही देर में दूसरा बदमाश भी इसकी तरह गंदे और गलत इशारे उसे करने लगता है। ये लड़की उसे भी इग्नोर करती है। अब ये सब देखकर ये 8 बदमाश एक जगह पर ही जमा हो जाते हैं और एक के बाद एक करके गंदे गंदे इशारे करने लगते हैं। जब उस लड़की से सब्र नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, तो वो इनसे कहती है कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? क्या तुमने कभी अपने घर की औरतों को नहीं देखा, जो तुम बाहर की औरतों को इतने गंदे गंदे इशारे कर रहे हो? तुम्हें किसी ने औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया है? बस इस लड़की का इतना जवाब देना था
कि वो आठों के आठों गुस्से से भर जाते हैं। इन्होंने इस लड़की को उसकी सीट से पकड़कर नीचे खींचा और उससे कहने लगे कि आज तुझे हम तेरे जवाब का सबक सिखाकर रहेंगे। तूने हमारी माँ बहनों को कहा है, आज हम तेरी माँ बहन एक करके दिखाएंगे। इतनी गंदी लैंग्वेज वो यूज करते हैं। अब ये लड़की सहम जाती है। ये बदमाश एक सीट पर से सारे पैसेंजर को उठाकर वो सीट खाली करते हैं और उस लड़की को सीट पर लिटा देते हैं। इस लड़की के साथ इसका हस्बैंड भी था। वो जब सबको रोकने की कोशिश करता है तो ये उसको भी पकड़कर मारपीट करते हैं। वो आदमी भी चीखता चिल्लाता है कि कोई हमारी मदद करो, लेकिन उन बंदूकों और डाकुओं के डर से कोई भी कुछ नहीं बोलता। अब इनमें से दो बदमाश उस आदमी को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और उसको इतना मारते हैं कि उसे मारते मारते अधमरा कर देते हैं। अब ये उस लड़की को सीट पर लिटाकर उसके सारे कपड़े शुरू करते हैं। लड़की इस हालत में सबकी तरफ आंखें भर भर कर देखती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब ये बदमाश लड़की को बिल्कुल न्यूट करके उसके साथ करते हैं। एक के बाद एक आठों के आठों बारी बारी से इस घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। इधर उसका हस्बैंड और वो दोनों चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं सुनने वाला था। लड़की रहम की भीख मांगती रही, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जानवरों के बीच एक इंसान भी होता है। क्या ये सब लोग मिलकर एक औरत को नहीं बचा सकते थे? ये एक अपने आप में सवाल है। लेकिन इन्हें एक औरत से ज्यादा प्यारी अपनी जान थी। लेकिन इन सब में भी एक शरीफ आदमी बीच में बैठा हुआ था। वो सोचता है कि इस तरह से औरत की जान नहीं बचने वाली है। इतनी देर में अगला स्टेशन आने वाला था, कसारा। आठों के आठों बदमाश कसारा स्टेशन पर उतरने की तैयारी करने लगते हैं। ये चार एक साइड खड़े होते हैं और दूसरी साइड में चार और खड़े होते हैं, और जैसे ही ये बदमाश उतरने की तैयारी करते हैं, तब ये इंसान जो छुप बैठा हुआ था वो जीआरपी के एक जवान को देखकर शोर मचाने लगता है। जीआरपी की पुलिस स्टेशन पर ही थी और ये आदमी पुलिस को देखते ही शोर मचाता है कि भैया हमारी मदद करो, हम सब यहाँ मुसीबत में फंसे हुए हैं और हमें बदमाशों ने घेरा हुआ है और इस डिब्बे में बहुत गलत काम हुआ है। इस आदमी की आवाज सुनकर पुलिस फौरन ही ट्रेन में चढ़ जाती है और मौके की नजाकत को देखते हुए फौरन ही चार बदमाशों को पकड़ लेती है। इतने में वो जो दूसरे चार बदमाश थे वो दूसरी साइड से उतरकर भाग जाते हैं। अब इन लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है कि हमारी जान छूटी। जीआरपी का ऑफिसर बहुत ही चालाकी से ट्रेन में चढ़कर उन चार बदमाशों को पकड़ लेता है। अब पुलिस पैसेंजर से सवाल करती है कि यहाँ क्या हुआ है। तब एक पैसेंजर पुलिस को सारा हाल बताता है। वो लड़की जिसके साथ इतना बुरा काम हुआ था वो एक एक करके अपने साथ हुई सारे जुल्म बयान करती है। पुलिस के भी इस वाक्य को सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस सोचती है कि बताओ, चलती हुई ट्रेन में जहाँ पूरी भरी हुई बोगी है पैसेंजर से, वहाँ इतना घिनौना काम हो सकता है क्या? पुलिस इन चारों को पकड़कर थाने ले जाती है। जिन्होंने शोर मचाकर पुलिस को बुलाया था उस आदमी का नाम गुलफाम अली था। इस आदमी ने पुलिस को बताया है कि जब ट्रेन चली थी तो ये आठों बदमाश ट्रेन में चढ़ गए थे। इन्होंने एक एक करके सबको पैसा, सामान, जेवर, मोबाइल सब कुछ लूट लिया। उसके बाद इन्होंने इस औरत के साथ बदतमीजी शुरू की और दरिंदगी की सारी हदों को इन्होंने पार कर दिया। इन आठों ने उस अकेली औरत के साथ किया। उन लोगों ने इसके हस्बैंड को भी बहुत मारा। इन सब के बाद अलग अलग धाराओं के तहत इन आठों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें धारा 395, 396, 378 और एक्ट 37 और इन पर कार्यवाही शुरू की जाती है। जो चार लोग भागे थे वो भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। लेकिन उस लड़की की जिंदगी तो बेकार हो चुकी है। अगर तब कोई हिम्मत कर देता और सब मिलकर उसे बचा लेते तो आज हमारे समाज में औरतें डरकर सफर नहीं कर रही होती। इस कहानी का सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको समय समय पर जागरूक करना है, ताकि अगर आप सफर करें तो सुरक्षित रहें। क्योंकि आज के वक्त में इंसान बहुत ज्यादा संभल कर उसे चलना चाहिए और सफर के दौरान हमारी माँ बहनों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको किसी पर शक होता है तो आप फौरन अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।